नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरएसएन सिंह सर। आरएसएन सिंह सर जब भी एक मुद्दा लेकर आते हैं बहुत डिटेल में और बहुत उसकी माइक्रो एनालिसिस तक करते हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी होता है जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। आज जो मुद्दा लेकर आए हैं लोगों को शॉक लगने वाला है, दुल्लत के बारे में। द एक्स रॉ चीफ ऑफ भारत ये कर क्या रहे हैं? रिटायर हो चुके हैं बट अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जी सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। प्लेटफॉर्म इज योर्स सर। गायत्री जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और मैंने जब ये अखबारों में पढ़ा तो थोड़ा कि भाई दुल्लत साहब ब्रिटेन गए और वहां पर ऑक्सफोर्ड में जाके उन्होंने कोई लेक्चर दिया और लेक्चर में काफी बातें कही। जियो टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ अ, काफी चीजों पर उन्होंने चर्चा, काफी चीजों पर क्या, उनका जो पूरा वो लेक्चर था और उनका जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल फरूक अब्दुल्ला केंद्रित या पाकिस्तान केंद्रित था। और आपको ये शौक लगेगा कि जिस तरह की बातें, जिस तरह का इकोबैलेंस और बाइनरी उन्होंने मुनीर और मोदी और इंडिया एंड मुनीर को लेके किया। शौक, मतलब क्या इंटेलेक्ट है और क्या सोच है, क्या एजेंडा है। मैं बस आप के दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि वो जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूं और बाकी आप खुद तय कर लें। देखिए, एक तो पहले उन्होंने उसमें पाकिस्तान के लोगों को, मतलब उन्होंने तारीफों का पुल बांध दिया उन पर कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई। उन्होंने तारीफों की एक तरह से वर्षा कर दी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप और आसिफ मुनीर मिल सकते हैं तो मुनीर और मोदी क्यों नहीं मिल सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने मोदी मुनीर को मोदी से मिलने का निमंत्रण भी दे डाला। और ये ओकेजन था, एक वो किताब का विमोचन कर रहे थे, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। मतलब चीफ मिनिस्टर फरूक अब्दुल्ला और अपने आप को वो स्पाई कहते हैं। अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जो उन्होंने बातें कही तो उससे तो ये लगता है कि वेदर ही वाज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव या वो क्या कुछ और थे। तो उन्होंने इस किताब का जो ये चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, यहाँ भी एक इसका विमोचन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। और जो बातें लिखी गई हैं उसको लोगों ने अभी तक ठीक से पढ़ी नहीं है। मुझे कुछ पढ़ने का मौका मिला और मैं उस पर टिप्पणी जरूर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आई कॉन्ग्रेचुलेट आसिम मुनीर, मैं मुबारकबाद देता हूं टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ही शुड नाउ कम एंड मीट मोदी इन हैदराबाद हाउस एंड देन may visit Amritsar. I believe that hardliners can be softened or hard lines can be softened. मैं दुल्लत साहब को और आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि
इस्लाम में कभी हार्ड लाइन सॉफ्ट नहीं होते, वो उग्र होता है, और नर्म जो है वो मजबूरी में होता है। ये आप जान लीजिए। 18वीं शताब्दी में यानी कि औरंगजेब तक बड़ा उग्र रूप था यहाँ हमारे यहाँ इस्लाम पे। जब मराठा ने उस पर चोट मारा और फिर जब अंग्रेजों ने उस पर हथौड़ा मारा, तो वो उग्र रूप से वो नर्म रूप अख्तियार किया। 1832 में फिर उग्र रूप धारण करना शुरू कर दिया, जब वो बरेलवी जो था वो बालाकोट से जब उसने महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जब उसने जिहाद का ऐलान किया। फिर अंग्रेजों ने बाद में ठोका 1857 के बाद, तो उग्र रूप नर्म रूप हो गया। और फिर जब पाकिस्तान बना, मतलब अंग्रेजों के मदद से 1906 वगैरह के बाद से सेपरेट इलेक्टोरेट जब से बना, तो फिर धीरे 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 उसका उग्र रूप हमको देखने में मिला, और वो पाकिस्तान में मैनिफेस्ट किया। तो इस्लाम का जो 1400 साल का इतिहास है, उसमें आप परमानेंटली हार्ड लाइनर्स को सॉफ्टन नहीं कर सकते, या हार्ड लाइन्स को सॉफ्ट लाइन्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो केवल उग्र या नर्म होता है, नर्म होता है बहुत मजबूरी में। और अभी जो फिलहाल जो आप देख रहे हैं पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, वही एक ऐसी मजबूरी है। एक कितने दिन वो रहेगी, ये हम और आप देखना है। फिर ट्रंप और वो कहते हैं कि अगर ट्रंप और मुनीर की मीटिंग हो सकती है, तो मोदी और मुनीर की क्यों नहीं हो सकती है। उन्होंने इस बात की बड़ी तारीफ की कि ओवल ऑफिस में कैबिनेट रूम में 2 घंटे बात हुई, और कहते हैं ये एक मेजर डेवलपमेंट। कहते हैं मतलब द लाइन्स दैट इज यूज्ड, इट्स गुड एंड ह्यूज फॉर पाकिस्तान, बट डोंट स्टॉप देयर, कम टू इंडिया। और फिर वो मुबारकबाद देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि ये युद्ध जो है ये केवल 4 दिन चला, जैसे कि पाकिस्तान ने हम पर मेहरबानी कर दी कोई 4 दिन की। दुल्लत साहब, वो जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हमने अनलीश किया था, आपको बता दूं कि अगर 4 और दिन चल जाते, तो पाकिस्तान के लिए कोई रोने वाला भी नहीं होता। ये मैं आपको। फिर वो बड़े प्राइडली उन्होंने कहा कि आई एम द ओनली इंटेलिजेंस चीफ हु विजिटेड पाकिस्तान 4 times बिटवीन 2010 एंड 2012। और कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा कोई मेहमान परस्त कोई देश नहीं है, कोई इतना हॉस्पिटैलिटी वाला देश नहीं। फिर उन्होंने अपने असद दुरानी जो एक ISI चीफ है, उनसे अपने दोस्ती का हवाला दिया। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन सबसे इसमें अगर कोई दुख की बात है, वो पाकिस्तानियों के साथ क्या किया, वो किस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ की, जो कि तारीफ नहीं एक गाली होनी चाहिए, लेकिन अब किसी को आप इंटेलेक्ट तो दे नहीं सकते। तो लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर किया कि हमने अ, अपने हम उन्होंने पाकिस्तान को और इंडिया को एक स्तर पे, यानी कि मुनीर और मोदी को एक स्तर पे लाने की कोशिश की। इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है। और उन्होंने हवाला दिया कि अगर मोदी साहब नवाज शरीफ के ग्रैंड डॉटर से मिलने जा सकते हैं, तो मुनीर से क्यों नहीं।
मिल सकते। तो उनको मैं बता दूं, मोदी साहब का ये जो अचानक विजिट हुआ था नवाज शरीफ से मिलने का, वो मर्दों वाला काम था, जिसको कहते हैं कि दुश्मन देश में घुस के और उसके लीडर से जाकर मिल लेना। वो पाकिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स को भी टारगेट कर रहा था, यानी कि वहां की फौज को भी एक मैसेज था ये, कि तुम्हारी क्या औकात है और हम किस लेवल पे डील करते हैं। सो दैट वाज आल्सो टू स्ट्रेंथन द इंटरनल डायनेमिक्स और रिकॉन्फ़िगर द इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान। कौन बताए इसको? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे ही वो चलेगा? जहाज उठाया और चल दिए? अरे किसी को एयर स्पेस से गुजरना होता है। हु विल टेक दैट रिस्क? लेकिन जो कुछ भी तैयारी हुई होगी, एक इंटरनल है, वो मर्दों वाला काम था। तो ये इस तरह के इक्विवेलेंस ड्रॉ करना। लेकिन इन्होंने क्या किया ये सब बातें बोल के, कि उस कातिल मुनीर को उन्होंने एक ग्लोबल लेजिटिमेसी देने की कोशिश की। एंड एक्स रॉ चीफ ऑफ इंडिया, उस कातिल मुनीर को, जो कि जिहादी इन चीफ है, जो टेरर का मेन स्पॉन्सर है, जिसके कारण 22 अप्रैल को 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था। यह हमला उसने लश्कर ए तोयबा से करवाया था, जिसका अंग्रेजी वर्जन आजकल है द रेजिस्टेंस फ्रंट। क्योंकि आजकल दुनिया भर में जिहादी नाम बहुत बदनाम हो चुके हैं, इसलिए उसको रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए इस तरह के अंग्रेजी नाम दिए जाते हैं। 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में, जब आपको मालूम है 46 सीआरपीएफ को आ, ये हुआ था। 1999 में, मैं दुल्लत साहब को ये एड्रेस कर रहा हूँ, उनको सब मालूम है कि 1999 में क्या हुआ था, जब मसूद अजहर ने वो के लिए वो प्लेन हाईजैक हुआ था। वो यात्री तो तकरीबन जिंदा जिंदा उनको रिकवर किया गया। उसके लिए चाहे जो भी हमको प्राइस चुकानी पड़े, लेकिन वो तो जिंदा रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान का जिहादी एपेटाइट उससे घटा? मसूद अजहर को आपने छोड़ दिया, अपने लोगों को जिंदा आप ले आए, क्या उससे जो उनका जिहादी एपेटाइट है वो बढ़ा? तो वो घटा या बढ़ा? और ये पूरे प्रकरण में मई जुलाई 99, कारगिल 2001, जैश ए मोहम्मद अटैक इन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इन हमलों के दौरान दुल्लत साहब आईबी में थे या रॉ में थे। और उसके बाद 3.5 साल, 2000 से लेके मई 2004 तक वो वाजपेयी साहब के एडवाइजर थे ऑन जेएन के। जिस आदमी ने सब कुछ करवाया, सॉरी कर जिसके जिसके कार्यकाल में ये हमेशा इस दौरान इंपॉर्टेंट पोजीशंस में थे। जब हिंदुओं का एक्सोडस हुआ तब भी ये वहीं पे थे, कश्मीर में थे। और जहां तक वाजपेयी साहब का, मुझे तो हैरानी होती है, ये जो आज के आप देखते हो ना, ये चंडाल चौकड़ी, वाजपेयी साहब तो बन गए थे प्रधानमंत्री, लेकिन ये चंडाल चौकड़ी ने आ, उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो दे इनवेगिल्ड देयर वे थ्रू इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर।
चाहे वो ब्रजेश मिश्रा था, चाहे ये दुल्लत साहब थे, चाहे और कई। आपको तो मालूम है जो जर्नलिस्ट की दुनिया में जितने छटे हुए बदमाश, अब तो दिखते नहीं, सब वो इनर कोटरी, दे इन्वेगल्ड देयर वे इनटू वाजपेयीज, यू कैन से किचन कैबिनेट। और वो जब कहते हैं ना कि सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारी, उस समय तो सिस्टम ही हावी था वाजपेयी साहब पे। अभी सिस्टम और सरकार में कम से कम युद्ध तो चल रहा है ना, उस समय कोई युद्ध नहीं था। जो कांग्रेसी सिस्टम था वो उसने, वो वाजपेयी साहब को वो खा गई थी वो सिस्टम। तो जिसके लीडरशिप के नीचे, यानी कि सिक्योरिटी लीडरशिप के नीचे, मैं दुल्लत साहब की बात कर रहा हूं, कारगिल हुआ हो, IC-814 का हाईजैक हुआ हो, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है, उससे, उसको पाकिस्तान से इतना प्यार, मुनीर से उतना प्यार। 88 to 90 दुल्लत साहब जॉइंट डायरेक्टर थे IB में, और कश्मीर में थे। और ये सारी जो मैंने आपको बताई, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कारगिल हो, हाईजैक हो, इस व्यक्ति को कोई पीड़ा, एंड एंड द एक्सोडस ऑफ हिंदूज फ्रॉम कश्मीर, इस आदमी को कोई पीड़ा नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रोष नहीं, कोई अफसोस नहीं। और वो प्राइड बेशक। से, और वो बड़े इतने प्राइड से बोल रहा है कि मैं अकेला इंटेलिजेंस चीफ हूं जो पाकिस्तान 2010 और 12 के बीच में 4 बार गया। और फिर बड़े प्राउडली कहते हैं कि पाकिस्तान, ब्रिटिश सॉइल पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी कैन नॉट बी मैट। जब ये 2010 और 12 में, जब ये हॉस्पिटैलिटी जॉय कर रहे थे, दैट अनमैच्ड हॉस्पिटैलिटी, उस समय दिल्ली में 4 हमले हुए थे इस दौरान, याद कीजिएगा। जामा मस्जिद, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है ना, 2 2 बार दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में, औरंगजेब रोड दिल्ली में। एक आपको आंकड़ा बता दूं, 97 से लेकर 2012 तक में 32 हमले हुए थे हिंदुस्तान पे, जिसमें 134 वेर किल्ड, 854 इंजर्ड। और कहां कहां हमले मैडम? रेड फोर्ट, सरोजनी नगर, ISBT, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, चांदनी चौक। तो अब बड़ी अच्छी आपकी हॉस्पिटैलिटी है। आई डोंट नो, यू कैन, मुंह से बड़ी गंदी चीज निकलती है, बट यू कैन डू वट एवर you want to do with that kind of hospitality. While he was partying with the ISI chief and his wife, while these attacks were happening, he was in Dubai shopping with the ISI chief's wife. तो ये देखिए, दुल्लत साहब जो है, ही सर्व विद जॉइंट डायरेक्टर IB, जैसा मैंने कहा, 88 to 90, वेरी फेथफुल ईयर्स। जिस समय ये पूरा ग्लोबल जिहाद वहां पे असली रूप में पनपना शुरू हुआ था, और जिसके बाद ये एग्जोडस हुआ हिंदूज का, फिर स्पेशल डायरेक्टर थे 99 में। फिर ये जब सैफुद्दीन सोज ने, लुक एट द आयरनी, जब सैफुद्दीन सोज ने पार्टी विप को डिफाई करते हुए वाजपेयी साहब की 13 दिन की सरकार गिरा दी थी, he had congratulated सैफुद्दीन सोज। Fantastic. और फिर और ऐसे अ, बेशरम लोग जाके फिर एडवाइजर भी बन गए। पता नहीं ये कौन सिस्टम चला रहा था, मुझे कुछ इल्म है इसका। और चलिए मैं आपको कुछ एक
बताता हूँ, क्योंकि अब समय गुजर गया है। सर कौन सिस्टम चला? हाँ, मैं इनफैक्ट वही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि सिस्टम कौन चला रहा था? जी। सिस्टम पता नहीं, मुझे एक बार याद है, मैं उस समय RAW में था। तो एक पद्मनाभन साहब का इंटरव्यू चल रहा, मैं टेलीविजन पे देख रहा था, और पद्मनाभन साहब ने, किसी ने पूछा न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा कोई भी एसेट को अगर आप अ, चाहे वो आसमान, धरती, जल, ठीक है ना, जहां भी हो, अगर आपने हार्म करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन एनी फ्रेम। उन्होंने ये बात कही। बहुत टेंस समय था उस समय, आपको मालूम था उस समय जब पराक्रम का जब वो ये हुआ। तो मेरे एक मित्र थे, वाज इन very close this thing to the defense minister in his staff. So I rang him up. I said कि बचपन के हमारे दोस्त हैं, कि आपने सुना आर्मी चीफ का? तो बहुत, मैंने कहा बहुत ही शानदार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये वो हुआ। तो ही वेंट एंड टोल्ड मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस कि आज चीफ का बहुत बढ़िया वो हुआ है। सो मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, ही रैंग अप मिस्टर पद्मनाभन, सॉरी जनरल पद्मनाभन, और बोला, यूज्ड टू कॉल हिम पैडी, कहता पैडी, आई बिलीव योर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज एक्सेलेंट, ये वो करके बड़ी तारीफ पूरी की उन्होंने। थोड़े देर के बाद एक उधर आया जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ से कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नो, यू नो, इज नॉट समथिंग टू बी, यू नो, टू बी ब्रांडिश्ड इन अ कैविलियर मैनर, एंड इस तरीके से, एंड ऐसा कोई वो नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ट्राई टू टोन इट डाउन कंसिडरेबली। तो फिर मैंने पूछा आफ्टर 2-3 डेज की, यार ये हुआ क्या ये? सडनली वेयर वाज द, यू नो, अर्जेंसी, यू नो, आफ्टर congratulating him and then, you know, saying all this, कि ये कैवेलियर मैनर, ये देख लीजिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। अभी तक सारे समय के टेलीविजन फुटेज आप। तो फिर आया भाई कि नहीं, वो वाजपेयी साहब का फोन आया था कि वो कॉलिन पावल साहब जो हैं वो बहुत घबरा गए हैं, और मतलब वो चिंतित हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो बड़ा हीट जनरेट होता है, उसको थोड़ा टोन डाउन कीजिए। ऐसी चीजें होती, ऐसी चीजें होती। लेकिन तब क्या होता है कि आ, लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि देर इज एन इंटरनेशनल सिस्टम इन विच वी वर्क। और उस समय शायद हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, हमारी सरकार जो थी, इट वाज अ डिफिकल्ट कोएलिशन गवर्नमेंट, देयर वर पॉलिटिकल कंपल्शंस, मे बी, यू नो, द सम सैंक्शंस वर स्टिल ऑन, इत्यादि इत्यादि ये थी। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं, वाजपेयी साहब जैसा कोई पेट्रियट पैदा नहीं हो सकता। व्हाट ही डिड फॉर इंडिया, और जो उन्होंने पूरा जो, यू नो, द वे यू, जो एक नैरेटिव था इंडिया के बारे में, कॉलोनियल साहब का, द कैटेगरी टू विच, यू नो, पीपल लाइक दुल्लत, यू नो, बिलोंग टू, उसको उन्होंने नैरेटिव को बदला। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि दुल्लत साहब को समझना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वाजपेयी साहब वाला ये, या वो मनमोहन सिंह वाला ये हिंदुस्तान, सॉरी, मतलब वाजपेयी साहब वाला ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, या हिंदुस्तान नहीं।
क्योंकि टुडे यू आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. यू आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. आज पूरी दुनिया को आप चावल खिला रहे हो. कहां शिप टू माउथ से आज कितना 198 मिलियन टन आप चावल एक्सपोर्ट कर रहे हो. दैट इज द डिफरेंस. देयर कैन बी नो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी विदाउट यू. यू आर द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन. तो ये चीज तो फैक्टर करनी चाहिए ना. आप ठीक है वाजपेयी साहब के एडवाइजर रहे हो तो. अब आप देखिए कि आपको मैं बताता हूं कुछ चीजें जस्ट ग्लीन थ्रू. ये जो इन्होंने किताब लिखी है चीफ मिनिस्टर स्पाई. भाई साहब को 370 हटने का बहुत दर्द है. और ये किताब कुछ नहीं है. एक 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 फारूक अब्दुल्ला का इन्होंने जबरदस्त गुणगान किया है. इनफैक्ट आप इसको एक फारूक चालीसा आप कह सकते हैं उसके साथ से. हाँ. तो कभी कभी तो लगता है कि ये किताब से आप देखेंगे कि फारूक का जो पॉलिटिकल और सेपरेटिस्ट एजेंडा है वो इनका भी एजेंडा तो नहीं था कहीं. और क्या बाइनरी इन्होंने ये किया है. इंडियन वर्सेस स्टेट मतलब इंडियन वर्सेस JNK. दिस इज द बाइनरी ही इज ट्राई टू क्रिएट. और फिर ये आदमी दुल्लत डॉक्टरिन की बात करता है. which मैडम actually converted the entire Jammu and Kashmir terrorist अरे hub. मैडम छोड़िए. व्हाट इज एन IB ऑफिशियल. क्या है वो. ही इज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव. He is not the one who is to who has been entrusted with making policy. ये कौन सा होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ था कि ये दुल्लत डॉक्ट्रिन बना रहे. इसको कहते हैं बड़बोलापन. यू आर जस्ट एन इंटेलिजेंस. तुम सरकार के एक नौकर हो. तुमको वहां पोस्टिंग की गई है भाई. एक पोस्ट किया हुआ आदमी डॉक्ट्रिन बनाता है. हु आर यू. कल को वहां से उठा के तुमको कहीं और अंडमान में डाल दे. वहां भी तुम डॉक्ट्रिन बनाते चल रहे हो. हु आर यू. इसको कहते हैं बड़बोलापन. यू आर जस्ट एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव. और ये बड़ी बड़ी बात आपको इसको कर रहे हो आप. दुल्लत डॉक्ट्रिन. मतलब डिड somebody टेल यू. और डिड somebody abide by your doctrine. ये होता है इसको बोलते हैं एक्सीडिंग योर ब्रीफ. और बड़बोलापन. तो अब दुल्लत डॉक्ट्रिन क्या था इनका. प्रो नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रो फारूक, प्रो ग्रेटर ऑटोनॉमी. ये है इनका. वो सेपरेटिस्ट से बातचीत करने की वकालत करते हैं इस किताब में. एक जगह कहते हैं that winter 1989 had taught me one of the most vital lessons I should learn as a spook. The gun is not the solution. अरे तुमसे पूछा है किसी ने. जो ग्राउंड पे हो रहा है जाके रिपोर्ट करो. तुमको किसी ने सोल्यूशन निकालने के लिए भेजा था. यू कैन गिव योर सजेशंस. कीप दैट डॉक्ट्रिन वेर एवर यू आर. उसके बाद वो कहते हैं सुनिए इनकी बातें सुनिए. उसके बाद कहते हैं कि इंदिरा गांधी हैड बिकम ब्राह्मणिकल एंड प्रो हिंदू थैंक्स टू द कोटरी अराउंड हर. इंदिरा गांधी को भी गाली देते हैं. इनको बनाया किसने था. एक्स रॉ चीफ रॉ चीफ बनाया किसने था. मैं आ रहा हूं. मैं आ रहा हूं उसमें. अच्छा जगमोहन के लिए इनको विशेष नफरत.
वो लिखते हैं जब 19 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला जगमोहन के अपॉइंटमेंटशिप, जब वो गवर्नर अपॉइंट होने के खिलाफ उसके प्रोटेस्ट में जब वो रिजाइन करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया फारूक अब्दुल्ला को। अब आप बताओ कि भाई जगमोहन को तो द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट द यूनियन गवर्नमेंट हैड सेंट हिम बैक गवर्नर। मतलब ये देखो, ये बड़बोलापन। Look at the sense of entitlement of this man, and there is an entire class of people like this in India. मतलब इसको तो इसी लिए सैक कर देना चाहिए था। बट एनीवे, देन ही सेज कि, और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ना कि कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक उसके 2 दिन के बाद एक्सोडस शुरू हो गया। पाकिस्तान, मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला, द कोर कमांडर, they were all in the same league. And here is another link. When this exodus took place, Exodus or genocide? yeah, you can call it, yeah, I mean, कश्मीरी बिल्कुल हिंदू आपका का। सही कहना है। कश्मीरी हिंदू का ये देखिए तो कैसे ये अलाइंड थे। अब आप इनकी पीड़ा समझ सकते हैं 370 से। अब आप इनका पाकिस्तान प्रेम आप समझ सकते हैं। फिर यू नो व्हाट ही सेज इन हिज बुक, कि जगमोहन अपने आप को बहुत इंपीरियलिस्ट समझता था, जैसे कॉलोनियल बहुत बड़ा ये हो। कहता है ही इंसिस्टेड कि मेरे को जो आपके रिपोर्ट्स हैं वो दिखाओ थोड़ा सा। तो मैंने इनको कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आईबी को भेजूंगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि फिर बाद में मैंने उनका मीटिंग ही अटेंड करना बंद कर दिया है, और मैं अपने नंबर 2 या नंबर 3 को भेज देता था मीटिंग के लिए। आई एम शॉक। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर कूट कूट नहीं नहीं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, ये सब ये इनके बाप दादे भी अंग्रेजों के चमचे थे। और ये भी वो पाकिस्तान एक वेस्टर्न प्रोजेक्ट था ना, इनके बाप दादों का बनाया हुआ था, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। प्लीज फाइंड आउट हिज एंटीसीडेंट्स। So what about his antecedents? Please tell us. ऐसे नहीं नहीं लोगों को नहीं, बनाया आपका नहीं 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 नहीं, इनके पिताजी क्या थे, वो भी थे आईसीएस ऑफिसर थे, क्या थे, मतलब वो ब्राउन, मतलब ये एक तो यार, मैं खैर छोड़ो, आई डोंट वांट टू से। अरे तुम जितना भी अंग्रेजी बोलना मुंह के, तुम्हारी औकात वही रहेगी जो उस दिन द वे ही डेल्ट विद दैट जर्नलिस्ट। तुम्हारी असली औकात पंजाबियत पे जब तुम उतर आते हो ना, तो वही है। चाहे तुम कितनी भी वो ग्लास में वो डाल के ना बर्फ, वो ऑन द रॉक्स पियो, औकात तुम्हारी असली वही है। ठीक है। अब ये देखिए, मतलब आप सोचो कि एक इंट ऑपरेटिव वो स्टेट एपरेटस का आदमी है और कह रहा है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि अच्छा किया तुमने रिजाइन कर दिया, मैं तुमसे ये करूंगा। तुम्हें अगर इतना गट्स था तो तुम जाके होम मिनिस्टर को कहते कि इस आदमी को गवर्नर से हटा दो, और यू शुड हैव रिजाइन इन प्रोटेस्ट। तो मलाई भी चाहिए खाने को, रिजाइन नहीं करेंगे। इज दिस द वे वी वर फंक्शनिंग इन जेन के? अच्छा, वो आप ये पेज 105 इस किताब की है, उसमें आप पढ़ना कि हाँ। फिर he laments the fact that Jagmohan got after some people who were accused of funding the militants. इनको बहुत बुरा लगा है। ये सारा मैं किताब की बात कर रहा हूं मैं। और इनको
he says, I was very unhappy with the army presence. अरे कौन बचाता कश्मीर को? तुम? कौन बचाता? और वो कहते हैं, you know what he says, abrogation of article 370-35A is an onslaught on spiritual and political identity of Kashmir and Kashmirian. अच्छा, वहां पर स्पिरिचुअलिज्म भी है? वाह 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 वाह। वो आपके स्पिरिचुअलिज्म से मैच करता होगा। अरे स्पिरिचुअलिज्म तो उसी दिन खत्म हो गई जब राघव राम कौल के वंशज अब्दुल्लास बन गए। कौन सी स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे हो तुम? हैं? उसके बाद ये कहते हैं कि एब्रोगेशन तो गलत था, है ही, बाइफर्केशन उससे भी बड़ा हमला है। हैं? आप बताओ कि मतलब ये लद्दाखीज ने क्या, उन्होंने कुछ ठेका ले रखा है? ठेका ले रखा है अब्दुल्ला फैमिली का और जम्मू के लोगों ने? वहां भी कश्मीरियत चलता है क्या? मतलब ये कैसे ये कंफ्यूज लोग हैं भाई। और जम्मू की बात करते हैं, यू नो व्हाट ही सेज इन हिज बुक, कि जम्मू हिंदूज का नहीं है, केवल हिंदूज का नहीं है। कश्मीर केवल मुसलमानों का है, लेकिन जम्मू केवल हिंदूज का नहीं है। वहां पर मुस्लिम और सिख भी रहते हैं। और एक बात बताइए, इतना तो इंटेलेक्ट होना चाहिए ना, कि अगर ट्रंप मुनीर से मिला तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए शर्म की बात है या अभिनंदन का बात? कभी पूछे हो जाके दुल्लत साहब, शहबाज शरीफ और जरदारी से पूछो क्या वो प्रसन्न है इससे, या उनकी मजबूरी है? कि ट्रंप ने तो ये एक तरह से प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान इज नॉट ए फंक्शनल डेमोक्रेसी, बट इट इज अ मिलिट्री एंटरप्राइज, अ जिहादी मिलिट्री एंटरप्राइज। ठीक है? ट्रंप ने क्या किया मुनीर के साथ? दुल्लत साहब आप देखिए, पहले भारत से ठुकवाया, पानी बंद करो। मैं ठुकवाने का मतलब, बंद करवाने का मतलब है कि कोई विरोध भी नहीं हुआ, और जब विरोध नहीं हुआ तो मेरी समझ में कुछ ना कुछ तो आपस में सामंजस्य रहा होगा। पहले पानी रुकवाया, फिर ठुकवाया, फिर उसको बुलाया, फिर खाना खिलाया उसको दुल्लत साहब। फिर खाना खिलाने के समय उसको बोला, देख, हम ईरान पे जब हमला होगा तो तेरा भी एयर स्पेस यूज करेंगे, तो कुछ नहीं बोलेगा। उसने बोला ठीक है। फिर दुल्लत साहब उसने मिनरल्स पे बात की और कहा कि भाई तू हमको क्रिटिकल मिनरल्स को भी एक्सेस देगा। उसने खुद कहा कि कहाँ यूक्रेन के पीछे भाग रहे हो, हमारे पास तो उससे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स है। तो उसने उसने कहा, फिर उसको ट्रंप ने उसको कहा कि तू फील्ड मार्शल बन जाना उसके पहले, क्योंकि ये जो तो पूरे मिनरल्स देगा और इतने बड़े बड़े काम करेगा ना, तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान में। तो फील्ड मार्शल बन और तू देश को चला। और किसी को ये शक है, मैं तो यस्टरडे आई वाज रीडिंग अ डॉन रिपोर्ट, ये जो पूरा जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है और बिजनेस के जो एक डेलीगेशन को, दे कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनी, कि आपने तो बहुत मदद किया है हमको, थोड़ा ये देख लीजिए हमारा बिजनेस नहीं सफर। एंड ही गेव देम सम एश्योरेंसेस। सो ही इज रनिंग द कंट्री। तो एक बात बताइए कि ट्रंप तो अमेरिका का एजेंडा पूरा कर रहा है,
लेकिन दुल्लत साहब किसका एजेंडा पेडल कर रहे हैं भाई? अच्छा, ये अगर मोदी शुड मीट मोदी, ये मुनीर शुड मीट मोदी, किस प्रोटोकॉल के तहत दुल्लत साहब? एक आर्मी चीफ, जो मैंने कहा जिहादी चीफ है, उससे मीटिंग करेगा? क्या दुल्लत साहब ने पाकिस्तान की तरह भारत को भी डिसफंक्शनल स्टेट मान लिया है? एंड व्हाट, एज आई सेड अर्लियर, क्या बाइनरी, क्या हाइफरनेशन! इस आदमी को ना तो डिप्लोमेसी की समझ है, ना जियो पॉलिटिक्स की। जब किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले को आप रॉ चीफ बनाते हो ना, तो यही होगा। सर कभी इस इनका व्यक्ति से फाइनेंशियल आप छोड़ो, आप छोड़ो। हैव यू हर्ड वन गुड article, have you read one good article, one good interview, one good comment about on matters of geopolitics, strategy? आपने पढ़ा है कभी? कभी सुना है? नहीं है। ये सब बड़बोले पर, ये बड़बोला पे, ये सब कन्वेयर बेल्ट वाले हैं मैडम। कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया, बाप दादा वो थे, चलते 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 वहां पहुंच गए, और वहां पर जाके ये स्टेट को ही चैलेंज कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन बना रहे हैं। इट इज द कन्वेयर बेल्ट which has given them this, sense of entitlement. वो एक भी आप आर्टिकल, एक भी कमेंट, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये कहीं भी एक पॉडकास्ट कर दें अभी कि ये दुनिया में जो हो रहा है, एनीथिंग ऑन जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, एनीथिंग। चलो इसी पर को इंटरव्यू कर दे, वो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स ऑफ पाकिस्तान। या पाकिस्तान रोल इन टूडेज ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसी पे कर दे, एनीथिंग। दूसरा, सर ये कहते हैं कि अगर मुनीर वॉशिंगटन गए तो दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? हाँ, he says look at the हाँ field marshal, look at the field marshal, uh, whoever arranged it, मतलब इनके in the US, whoever arranged the visit, send him, he can send him to Delhi too. वो दलाल कौन था आपको मालूम है? वो दलाल था साजिद तरार, साजिद जिसके, तरार वैसे इंडिया में बड़े फेमस हुए थे कुछ समय के लिए, मुझे कई लोगों ने रिकमेंड नहीं नहीं किया नहीं, कि वो ठीक है, देखो उसके उसके लिए मैं वो नहीं है, बट ही वॉज द मैन। और वो क्या चलाते हैं? वो एक संस्था चलाते हैं, अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प। तो ये मतलब दुल्लत साहब, ये अमेरिकन मुस्लिम्स और ट्रम्प को वाले को आप जो कह रहे हैं, उस दलाल को हम बोले कि यहाँ मोदी से भी मीटिंग अरेंज करवा दो, करवा दो, है? तो ट्रम्प ट्रम्प तो मैंने कहा कि अपने देश का स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक इंपेरेटिव से उसके तहत लंच खिला रहा था इसको। उसने डेमोक्रेटिक प्रोटोकॉल, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसने पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, प्रोटोकॉल्स, स्टेटहुड का नैरेटिव उसकी ऐसी की तैसी कर दी। इनफैक्ट मुनीर से पाकिस्तान को गिरवी रखवा दिया, ठीक है। और भाई एक बात बताइए कि अभी हाल में ही हमारा, उसके इंपेरेटिव्स तो ये है, हमारा इंपेरेटिव्स मुनीर के साथ है जिहादी टेररिज्म, नथिंग एल्स, जिहादी टेररिज्म, जिहादी प्रॉक्सी वॉर। इसको खत्म करने के लिए दुल्लत साहब, अगर पाकिस्तान को तोड़ना भी पड़े तो तोड़ देंगे हम। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए।
हमने आपके जो पूर्वज थे, हम उन लोगों ने पाकिस्तान अगर बनवाया था तो क्या इसलिए कि हम वी आर एट परपेचुअली एट द रिसीविंग एंड एज फार एज जिहादी टेररिज्म इज कंसर्न? डिड यू प्रोवाइड अ बेस फॉर द जिहादीज, फॉर गजवाई हिंद? तो इसलिए हमारा इंपेरेटिव है दुल्लत साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रोकना। कल ही कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में कंफर्म किया कि हम सीपीईसी के, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसके एक्सपेंशन के हम खिलाफ हैं। जब किसी ने कहा कि इसको वाइडन किया जा रहा है नो टू इंक्लूड अफगानिस्तान, उन्होंने कल पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया है। दुल्लत साहब, हमारा इंपेरेटिव है पीओजे के, हमारा इंपेरेटिव है गजवाए हिंद को की उल्टी धारा चलाना, यानी कि गजवाए हिंद पाकिस्तान चलाना। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कराना चाहते हैं। तो ये बातें तो आप जैसे फारूक अब्दुल्ला जो बात है, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, यू हैव टू टॉक, आप तो उसी की भाषा बोल रहे हैं। और फिर से दोहराता हूं दुल्लत साहब, वी आर ए वर्ल्ड पावर, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडियन ओशन के हम सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो हम सबसे बड़े वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। वी ओन द डिफेंस टेक्नोलॉजी, यस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न वॉरफेयर और हाई टेक वॉर के हम मास्टर्स हैं। हमने पूरी दुनिया को ये नमूना दिखा दिया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं गायत्री जी, मैं अभी देख रहा था ये थाईलैंड कंबोडिया में जो एक्सचेंजेस चल रहे हैं, और थाईलैंड यूक्रेन हैज रशिया डन का भी हाँ, तो मैं देख रहा हूं, आई एम रियली टेलिंग यू कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्व्स as the country to look up to as far as high tech modern warfare is concerned। ठीक है? और आप हम लोग तो बहुत पहले पाकिस्तान से ऊपर उठ गए, आप भी थोड़ा उठ जाइए दुल्लत साहब। और ठीक है, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता मैडम, तो ये बहुत सी दुकानें नहीं चलती यार, ये स्कॉच और मलाई वाली दुकानें नहीं चलती। ठीक है ना? तभी तो कह रहे हैं ना कि दे आर वेरी गुड, ये मोस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब है क्या कि दुल्लत साहब का जो पाकिस्तान प्रेम है वो सेपरेटिस्ट कश्मीर से होके गुजरता है। ऐसे कई लोग हैं हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान का हित समझते हैं कि उनका हित है। अ, मैडम, तभी तो इन्होंने राहुल गांधी का वो क्या भारत जोड़ो यात्रा के ये हिस्सा बने थे। और उसमें भी पाकिस्तान का हित था। मैं क्यों कह रहा हूं वो पाकिस्तान का हित था? क्योंकि इनको तो मालूम था ना कि राहुल गांधी डोकलम क्राइसिस में कहा गए थे छुप छुप के, सीक्रेट एमओयू साइन किया था, ये तो रॉ के चीफ रह चुके हैं। तो अगर हिस्सा बने हैं तो भाई मतलब ये जानते हुए कि ये एक देशद्रोह का सबसे बड़ा एक नमूना है दिस एमओयू, सीक्रेट एमओयू, तो इसका मतलब आपका चाइना का हित है तो पाकिस्तान का भी हित है इसमें। तो अब ऐसे सवाल तो होते हैं ना कि कोई भाई कोई आप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है या इंटेलिजेंस एसेट है। अब एक और बात आती है, ये जो हमारे ये नालायक हिंदुस्तानी, कुछ नालायक हिंदुस्तानी भाई लोग, ये आप बाहर के फॉरेन सॉइल पे, खास करके ब्रिटेन और अमेरिका में जाकर, आप क्यों अपने देश के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में आप जाके वहां पर अपना काबिलियत दिखाते हो?
You think they're bloody interested in your doctorate? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाके वो कौन सा आपको मतलब, आपने कभी सुना है, देखा है या देखा है कि अंग्रेज लोग किसी एक अमुक कंट्री का आया और वो अपने नेबरिंग अंग्रेज कंट्री के बारे में वो अपनी यहाँ पर पूरा डिस्कोर्स दे रहा है, अपनी किताब रिलीज करवा रहा है, हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की है. If India is a third, if Oxford and Cambridge would not have been there, India would have been a superpower at least 20 years back. I can tell you that. इस चीज को आप एनालाइज कीजिएगा. चलो साइंस पढ़ने मतलब कुछ है, कोई साइंस की कोई चीज विकसित है, वो आप पढ़ने जा रहे हो, यहाँ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ह्यूमैनिटीज पढ़ने और इंडिया पाकिस्तान का प्रेस्क्रिप्शन डिसाइड करने के लिए, या इंडिया से एंड इट्स नेबर्स का जो का जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो डिस्कस करने के लिए वहां पे. अभी सेमिनार करवाता हूं कि स्कॉटलैंड को अलग होना चाहिए कि नहीं पाकिस्तान से, के ब्रिटेन से. आएंगे दुलत साहब, आप बताइए 370 के लिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है. बलूचिस्तान आप हमको ये बता दीजिएगा कभी कि वाई शुड बलूचिस्तान बी अ पार्ट ऑफ, वाई शुड बलूचिस्तान बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. आपको तो मालूम ही होगा कि किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था पाकिस्तान में. अब ये अब क्या कहिए, ये जो थर्ड वर्ल्ड, ये थर्ड क्लास मेंटालिटी जो है. एनीवे, अब आप ये कह रहे हैं वाजपेयी, यू नो व्हाट ही सेज, कि जब वाजपेयी साहब गए थे, पाकिस्तान की यात्रा की थी. अरे दुल्लत साहब, जब वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, उस समय इस्लामिक जिहाद जो है वो अनफोल्ड ही हो रहा था. उस समय ना तो कारगिल हुआ था, ना 9/11 हुआ था, ना 26/11 हुआ था, ना पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था. और उस जमाने में मजहब को टेरर से कॉन्फ्लेट करना, मैं तो टेलीविजन पे कम से कम 2006 से आ रहा हूं, अगर आपने मजहब को टेरर से कॉन्फ्लेट किया तो इट वाज ब्लास्फेमी. ठीक है. और ये नैरेटिव बनाने में दुल्लत साहब जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ. और आसिम मुनीर ने तो खुद टू सिविलाइजेशन थ्योरी की बात कही है. हाँ दुल्लत साहब, आप किस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं? ये स्टॉक्ड ऑफ ना अमेरिकन सॉइल पे 2 सिविलाइजेशन की बात की है. आप किस सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं और किस सिविलाइजेशन के नुमाइंदे होने के या वोटरी होने के नाते आपको इतना वहां पे हॉस्पिटैलिटी मिलता है. और एक बात मैं आपको बता दूं बैटरी, जब वाजपेयी साहब गए थे तो एक जर्नलिस्ट, वो अभी भी है, मेरे मित्र है, ही ऑल्सो हैड, तो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से उनकी काफी दोस्ती हो गई थी. तो बोला यार क्या कर रहे हो, चलो लाहौर क्लब में चलते हैं, विल हैव ड्रिंक और टू. तो वहां पे दे वर हैविंग देयर ड्रिंक्स. उसी समय एक एडिटर ऑफ द मोस्ट हाईली सर्कुलेटेड डेली ऑफ इंडिया,
वो एंटर किया। तो ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो था वो कहता है कि यार ये बात बताओ, देखो लोग तो बिकते हैं, इधर से भी बिकते हैं, उधर से भी, लेकिन मेरे हमारे यहाँ कुछ है, थोड़ा अल्लाह वल्लाह का खौफ होगा तो थोड़ा कम बिकते होंगे। लेकिन दैट मैन वाज जस्ट वॉकिंग इट, दिस एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, यू कैन वेरी वेल गेस। कहते ये बंदा हर महीने, एवरी मंथ ही इज इन पाकिस्तान एंड ही इज होस्टेड इन द बेस्ट ऑफ होटल्स एंड, इसको जो ये कहता है आप लोगों के यहाँ कोई मतलब कोई ये पता लगाने की कोशिश भी नहीं करता है कि वो किस लिए आता है, हु फुट्स हिज बिल। और मैं क्या कहूं, ये दो सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मुनीर शुड टॉक टू मोदी एंड ये वो। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप किस सिविलाइजेशन को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा, दिल्लत साहब, एक किताब है नटवर सिंह की, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस किताब में एक उन्होंने एक वाक्य बताया है नटवर सिंह साहब ने, कि जब वो पाकिस्तान जा रहे थे हाई कमिश्नर, तो कई लोगों से मिले जिनका ताल्लुकात रहा है, जो वहां पोस्टेड रहे हैं, और पुराने हाई कमिश्नर्स, पुराने। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मैं यहाँ पे जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर है उनसे भी मिलने गया कि भाई मैं जा रहा हूँ, कुछ हमको अगर कोई सीख, कोई हिदायत, कोई ये कुछ सुझाव अगर देना चाहे। तो कहा कि उन्होंने कहा कि देखो बाकी सब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर कभी ये मत कहना कि हम एक ही लोग हैं, ठीक है? नेवर से दैट वी आर अलाइक, वी आर। जी जी सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी इतनी हाँ, सारी कहानियां निकल कर आई हैं। आई एम श्योर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन्होंने मोदी सरकार को या मोदी जी को फंसाने की कोशिश ना की हो, क्योंकि जो बंदा इतना जहरीला है, अंदर तक घुसा हुआ है, मोदी जी को फंसाने की तो कोशिश आवाज ना चला की हो, गया। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, षड्यंत्र नहीं भाई। इस फारूक अब्दुल्ला सन इज बैक इन पावर। और तो एक तरह से आपको तो मालूम ही है, जब उन्होंने फारूक चालीसा लिखा हुआ है तो वी नीड टू फैक्टर दिस इन, क्योंकि आई एम श्योर ही सेज दैट इज वेरी क्लोज टू हिम, और को तो उनका जो भी नीति कल को अपनाई जाएगी वहां पे कश्मीर को लेके, उसमें तो ये फैक्टर रहेंगे ही। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली तो ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वहां पर अभी देखिए कश्मीर का गेम जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। द वेरी फैक्ट कि ये मुनीर मुनीर कर रहे हैं, मुनीर को मोदी से मिलना चाहिए। क्या मुनीर से किस बात को मिलना चाहिए? कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? तो उसने कहा कि हमने थोड़ी किया, ये तो कश्मीरियों की आवाज है, वहां पे आवाम की आवाज है, आपने ये नहीं किया, आपने 370, मतलब इसलिए इसलिए पाकिस्तान और इंडिया में बातचीत होनी चाहिए, इसलिए मुनीर को यहाँ पर आना चाहिए। तो गेम तो बिल्कुल क्लियर है ना। गेम है कि फिर से उसको पिच कर दो इंटरनेशनल स्टेज पे, ठीक है? ट्रम्प से बात हो गई, अब उस मतलब एक वो हो गया, एक ही थिंक्स दैट ये अपॉर्चुन टाइम है कि फिर से कश्मीर को वो एक तरह से फिर इसको एजेंडे में लाया जाए पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। while we have moved away from this this whole business of JNK and autonomy and what not, तो उसको फिर से ये सब करने का तरीका है।
आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ दीज टर्म्स। आई मीन ये अब्दुल्ला हो चाहे मुफ्ती हो, इनकी बातें सुनो। थोड़े दिन आपको ना कुछ अच्छा रिकंसिलिएटरी वो बोल देंगे, जब इनको पावर, जब वो पावर इक्वेशंस ठीक करने होते हैं, और व्हेन दे आर स्ट्राइविंग फॉर पावर, बट वंस दे आर एंट्रेंच्ड, they go back to their old ways. that is the वही इस्लाम का स्वरूप है भाई, हमेशा से रहा है। ये आदमी कश्मीर और कश्मीरियत की बात कर रहा है, कह रहा है जम्मू हिंदुओं का नहीं है, तो किसका है? ये तो बता दे कि घाटी हिंदुओं का है कि नहीं। तो हम किस उसमें हम पड़े हुए थे, किस चक्रव्यूह में, बहुत मुश्किल से उस चक्रव्यूह से हम लोग निकले हैं, उसमें आपको दोबारा नहीं घुसना है। और तभी मैंने आपको बैठ के आपके साथ मैंने इस मुद्दे पर प्रोग्राम किया है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ सच एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच सर। इमेजिन एन एक्स अ रॉ चीफ, भारत का वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंटेलिजेंस, कितने लेवल तक कॉम्प्रोमाइजेस गए गए हैं। कई लोग कहते हैं कि कुछ पुण्य आत्माएं, कुछ साधु संत जिन्होंने इस देश को बचा रखा है, नहीं तो घुसपैठियों की, दुश्मनों की, गद्दारों की कमी नहीं है हमारे देश में। ये रहते भारत में है, खाते भारत में, पर इनकी जो लॉयल्टी है वो कहीं और के लिए। वेरी वेरी डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल फॉर द एंटायर इंटेलिजेंस and the entire law and order and security forces. Beware. Thank you so much for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। आज का वीडियो सर ने सजेस्ट किया था, बट सर ने परसों सजेस्ट किया था और आज ही मुझे किसी का मेल आया था दुल्लत के ऊपर करने के लिए, एंड इट वाज सच अ शेयर कोइंसिडेंस। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, शो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट थ्रू द ईमेल। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।